हमारे लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसके बगैर हम रह नहीं सकते, पानी के अलावा, जो है खाना। तो खाना हमें कहाँ से मिलता है? खाने की वैरायटी क्या है? खाने के डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? खाना हमारे लिए जैसे इम्पोर्टेंट है वैसे ही जानवरों के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? सो आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 6 चैप्टर नंबर 1, फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम में। So today we are going to learn about Standard 6 NCERT chapter number 1, food, where does it come from? Our first topic is food variety. Here activity 1 is given in which you have to ask your friend in the school about the item that you would be eating during a day. हमारे दोस्तों से पूछना है कि आप अपने टिफ़िन में क्या लेकर आते हो और उसके हिसाब से एक टेबल फिल करना है। जैसे कि आप देख सकते हो, नेम ऑफ द स्टूडेंट स्लैश फ्रेंड, फूड आइटम ईटन इन अ डे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह सकते हैं कि राजेश आज बैंगन की सब्जी लेके आया है, तो वो हम पहले बॉक्स में फिल कर सकते हैं। वैसे ही दूसरी चीज़ें हम फिल करवा सकते हैं अपने फ्रेंड्स के हिसाब से। तो ये टेबल हमने क्यों फिल किया? ताकि हमको पता चले कि व्हाट डू वी ईट, लोग एक्चुअली में खाते क्या है। देयर सीम्स टू बी सो मच वेराइटी इन द फूड दैट वी ईट इन फिगर 1.1 विच वी ऑलरेडी सीन। यहाँ पे इडली सांभर और चटनी का फोटो दिया गया है, और वैसे ही फिश और एक करी की सब्जी की फोटो दिया गया है। Now think about rice cooked at home. We take raw rice and boil it in water. Just two material or ingredients are needed to prepare a dish of boiled rice. यहाँ पे चावल बनाने के लिए सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, which is rice and water. और मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स क्या होता है? इंग्रेडिएंट्स का डेफिनेशन है any of the food or substance that are combined to make a particular dish. जहाँ पे खाना और कोई भी एक सब्सटेंस को हम मिला के उसका मिक्सचर बना के एक खाने लायक चीज़ बनाएं, उसको हम इंग्रेडिएंट कहते हैं। ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम आर मेड विथ मैनी इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पे हमने चावल का एग्जांपल लिया है, वहीं पे दो चीज़ें यूज़ की गई है, एक चावल और एक पानी। मगर हम खाना बनाने के लिए वेराइटी ऑफ चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि वेजिटेबल हो गया, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल, राजमा, एक्सेट्रा, कुछ भी। Now here comes activity 2. Choose some of the item you listed in table 1.1 and try to find out what ingredients are used to prepare this by discussing with your friend and elders at home. यहाँ पे टेबल 1.2 पे हम नज़र डालते हैं। यहाँ पे पहला टेबल दिया गया है फूड आइटम का और दूसरे कॉलम में है इंग्रेडिएंट्स। रोटी चपाती बनाने के लिए आटा एंड वाटर यूज़ किया जाता है। वैसे ही दाल बनाने के लिए पल्सेस, वाटर, सॉइल, ऑयल, घी, स्पाइसेस यूज़ किए जाते हैं। वैसे ही अगर हम देखें फ़िश बनाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, तो हम लिख सकते हैं फ़िश फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंड स्पाइसेस, गार्लिक, जिंजर, कोरिएंडर, लेमन, ये सब हम लिख सकते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि हमारे वैरायटी कितने ज़्यादा है, चाहे वो मटेरियल्स या इंग्रेडिएंट्स हो, चाहे वो वैरायटी ऑफ फूड हो। हम जैसे कि एक होटल में जाते हैं, वहाँ पे हम मेन्यू देखते हैं, तो मेन्यू में वैरायटी ऑफ डिशेस हमको देखने को मिलती है, चाहे वो थाली हो, चाहे वो सिंगल सब्जी हो, चाहे वो रोटी हो, चाहे वो दाल हो या राइस हो। पेड़ और कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज से हमें खाना मिल जाता है। हमारा दूसरा टॉपिक है फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस। मटेरियल्स एंड इंग्रेडिएंट्स कहाँ से हमको मिलते हैं, वही हमें जानना है। इट मे बी easy फॉर अस टू गेस द सोर्स ऑफ फूड of the ingredient that we listed in table 1.2. Fruits and vegetable, for instance, where do they come from? Plant, of course. What are the sources of rice or wheat? You may have seen paddy or wheat with rows and rows of plants, which give us the grains.
And then there are food items like milk, egg, and meat which come from animal. फूड मटेरियल हमको कहाँ से उपलब्ध होते हैं, कहाँ से हम एक्चुअली इनको लेके आते हैं, तो हमें दो चीज़ों से ऑफ कोर्स मिलता ही है, जो है प्लांट और दूसरा है एनिमल। सो प्लांट्स में हम फार्म को नंबर वन कैटेगरी पे रखते हैं, क्योंकि मेजरली सारी खाने की चीज़ और वस्तु फार्म में से ही आती है। सेकंड, पेड़ और कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज से हमें खाना मिल जाता है। वैसे ही यहाँ पे एक्टिविटी ट्री दिया गया है, इन विच इंग्रेडिएंट यूज टू प्रिपेयर फूड आइटम एंड देयर सोर्सेज। तो यहाँ पे पहला कॉलम में फूड आइटम, सेकेंड कॉलम में इंग्रेडिएंट्स जो मटेरियल्स हमें यूज़ करने होते हैं वो, एंड थर्ड कॉलम में सोर्सेज दिए गए हैं। तो यहाँ पे पहला फूड आइटम इडली दिया गया है। इसमें यूज़ होता है राइस, उड़द दाल, सॉल्ट, वाटर। तो राइस कहाँ से आता है? राइस आता है फार्म में से। उड़द दाल कहाँ से आती है? उड़द दाल आती है फार्म में से। सॉल्ट कहाँ से आता है? तो सॉल्ट आता है इवेपोरेशन पॉन्ड्स में से, जिसको सॉल्टन बोला जाता है, जो कि हमारे समुद्र के पास पाया जाता है। और पानी, पानी आता है रिवर या टैप या पॉन्ड में से। वैसे ही सेकंड दिया गया है चिकन करी। चिकन करी बनाने के लिए चिकन विच इज सोर्स इज एनिमल, स्पाइसेस प्लांट, मेनली ऑयल, घी प्लांट एंड एनिमल। ऑयल ग्राउंडनट में से आता है और घी मिल्क में से बनता है। वाटर जो है नेचुरल रिसोर्स। वैसे ही खीर बनाने के लिए मिल्क, शुगर, राइस। मिल्क इज एनिमल, शुगर इज प्लांट एंड राइस इज ऑल्सो प्लांट। तो इस एक्टिविटी में से हमें ये पता चलता है कि मटेरियल्स कहाँ से आते हैं, फिर वो मटेरियल्स को इंग्रेडिएंट में कन्वर्ट किया जाता है, इंग्रेडिएंट का मिक्सचर बना के फिर एंड में बनता है फूड आइटम। यहाँ पे हमें अल्फ़ा से लेके ओमेगा मीन्स स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारी चीज़ें पता चल जाती है कि फूड आइटम आया कहाँ से, उसका कैसे मिक्सचर मीन्स उसकी रेसिपी कैसे बनाएगी, और रेसिपी का एंड प्रोडक्ट हमें मिलता है फूड। सो आई वुड लाइक टू टेक टाइम एंड डू सम इंटरमिशन। और आप सिर्फ देखिए कि ये खेत जो है कितने खूबसूरत है, जहाँ आपके सामने दिख रहा है, कैसे हमारे खेडूत भाई अपनी मेहनत मजूरी से आपके लिए एक प्रोडक्ट बनाते हैं जो आपको एक्चुअली में काम आता है आपके ज़िंदा रहने के लिए। सो वी शुड ऑलवेज अप्रिशिएट अवर फार्मर। जय किसान। प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं उसमें से हम कौन सा पर्टिकुलर पार्ट हम खाते हैं। हम पूरा का पूरा प्लांट नहीं खाते हैं, हम प्लांट के पार्ट ही खाते हैं। जैसे कि हम प्लांट के लीफ खाते हैं, कोई कोई प्लांट के हम स्टेम खाते हैं, कोई कोई प्लांट के हम रूट खाते हैं, कोई कोई प्लांट के हम फ्रूट खाते हैं। वैसे ही एनिमल में होता है, कोई कोई एनिमल हम पूरा खा जाते हैं, जैसे कि फिश हो गया या फिर बॉम्बे डक एक्सेट्रा। एंड सेकेंडली हम चिकन खाते हैं, उसके मेनली लेग्स एंड ब्रेस्ट खाए जाते हैं। ऐसे ही हमको पता चलता है कि हमारे जो फूड प्रोडक्ट है जो हम खाते हैं वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे सम प्लांट हैव टू और मोर एडिबल पार्ट्स। एडिबल का मतलब क्या होता है? एडिबल माने समथिंग दैट इज सूटेबल और सेफ टू ईट, मतलब उसको हम सेफली खा सकते हैं और कंज्यूम कर सकते हैं, हमें कोई वो हानि पहुंचा सकता नहीं। इसके लिए यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, टेबल नंबर 1.4, प्लांट पार्ट एज अ फूड। यहाँ पे हम प्लांट के पार्ट्स के बारे में जान लेंगे। उसके पहले हम जान लेते हैं कि प्लांट के एक्चुअली में पार्ट क्या होते हैं। तो ये रहा प्लांट का एक बेसिक स्ट्रक्चर जो नॉर्मली पाया जाता है। यहाँ पे हमारे पास दो सिस्टम होते हैं, पहला होता है रूट सिस्टम एंड सेकेंड वन इज शूट सिस्टम। रूट सिस्टम में आपको नाम से ही पता चल जाता है कि ये एक रूट है। रूट हमेशा अंडरग्राउंड होता है, माने ज़मीन के नीचे पाया जाता है। यहाँ पे प्राइमरी रूट होता है और सेकेंडरी रूट होता है। तो रूट सिस्टम में टू पार्ट्स होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। और शूट सिस्टम में सारा खेल चालू होता है। यहाँ पे पहले बर्ड मिलता है,
फिर इंटरनोड मिलता है जो कनेक्शन होते हैं एक ब्रांचेस जैसे बनाते हैं, और नोड जो लीफ और स्टेम को कनेक्ट करता है। यहाँ पे मेन स्टेम है, लीफ है, फ्रूट एंड फ्लावर। कोई कोई प्लांट में हमें स्टेम खाने को मिलता है, फॉर एग्जांपल शुगर केन। कोई कोई प्लांट में हम फ्लावर भी खा सकते हैं, फॉर एग्जांपल कॉलीफ्लावर। कोई कोई प्लांट में हम लीफ खा सकते हैं, फॉर एग्जांपल गोभी पत्ता हो गया, हो या मेथी या पालक। सो दिस इज द एक्चुअल पार्ट्स ऑफ प्लांट विच आर बीइंग फाउंड। तो हमारे पास यहाँ पे पहला प्रोडक्ट है ब्रिंजल करी। ब्रिंजल करी बनाने के लिए पहले चाहिए ब्रिंजल। तो ब्रिंजल एक फ्रूट है, जो फ्रूट फ्लावर जब फ्रूट में कन्वर्ट होता है तब वो वेजिटेबल में कन्वर्ट होता है ब्रिंजल के केस में। फिर चिली है, स्पाइसेस। जैसे ब्रिंजल फ्रूट है वैसे ही चिली भी एक फ्रूट है, वो उसकी जगह एक अलग ही है। ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन एंड एनी अदर प्लांट। तो ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन एक छोटे छोटे सीड टाइप के ही चीज़ होती है, तो उसको सीड की कैटेगरी में रखा जाता है, जो कि ग्राउंडनट के केस में वो अंडरग्राउंड पाया जाता है, और मस्टर्ड एंड सोयाबीन अबव द ग्राउंड पाए जाते हैं, मगर वो एक सीड प्रोडक्ट होते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे एक्टिविटी 5 की तरफ। इसमें दिया गया है टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना, पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड इन अ कंटेनर फिल विथ वाटर एंड लीव दिस असाइड फॉर अ डे। नेक्स्ट डे drain the water completely and leave the seed in the vessel. Wrap them with a piece of wet cloth and set aside. The following day, do you observe any change in the seed? यहाँ पे हमें मूंग और चना दाल को एक कंटेनर में रखना है जिसमें पानी हो, और अगले दिन वो पानी को ड्रेन करने है, कंप्लीटली निकाल देना है। फिर देखना है कि उसमें कुछ चेंजेस होते हैं या नहीं। इसमें देखा गया है कि मूंग वैसी की वैसी ही रह जाती है, मगर स्प्राउट्स में धीमे धीमे से एक वाइट स्टेम जैसा निकलने लगता है। A small white structure may have grown out of the seed. If so, the seed have sprouted. मतलब वो सीड जो स्प्राउट्स के थे वो तैयार हो चुके हैं। इफ़ नॉट, अगर आपके केस में नहीं होता है तो वॉश द सीड इन वाटर, ड्रेन द वाटर एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे। आपको एक दिन वापस रिपीट करना है। एंड कवर्ड विथ अ वेट क्लॉथ, फिर गीले कपड़े से उसको ढक देना है। द नेक्स्ट डे सी इफ द सीड हैव स्प्राउटेड। After washing this sprouted seed, you can eat them. They can also be boiled, add some spices and get a tasty snack to eat. यहाँ पे हम उसमें ज़रा मसाला या बॉईल करके भी उसको हेल्दी स्नैक की तरह खा सकते हैं। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस? हैव यू सीन अ बी हाइव वेयर सो मैनी बी कीप बजिंग अबाउट? Bees collect nectar, sweet juice from flower, convert it into honey and store it in their hive. यहाँ पे हनी बी के बारे में बात की गई है। हनी बी अपने जो नेक्टर होते हैं, मीन्स एक स्वीट जूस होते हैं, उसको कलेक्ट करती है फ्लावर्स में से, फिर अपने बी हाइव में जाके उसको हनी के तौर पे कन्वर्ट करती है। Flowers and their nectar may be available only for a part of the year. So bees store this nectar for their use all through the year. When we find such a beehive, we collect the food stored by the bees as honey. यहाँ पे फ्लावर्स का एक पर्टिकुलर सीजन होता है, तो उसके लिए हनी बी अपने हनी बचा सके इसके लिए वो कलेक्शन चालू कर देती है हनी का, जो कि नेक्टर के तौर पे होता है। फिर वो पूरे साल तक वो हनी रख सके इतनी कैपेसिटी बना लेती है। तो अभी तक हमने देखा कि प्लांट और एनिमल में से हमें खाना कैसे मिलता है और कौन से पार्ट में से मिलता है। और ये कहा जाता है कि ह्यूमन आर सोशल एनिमल, हम भी एक प्रकार के जानवर हैं। तो हमें खाना जैसे ज़रूरी है वैसे ही एक्चुअल एनिमल को भी खाना ज़रूरी है। इसके लिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट डू एनिमल ईट। यहाँ पे एक्टिविटी 6 दिया गया है, इसमें है एनिमल एंड देयर फूड। यहाँ पे फर्स्ट कॉलम है नेम ऑफ द एनिमल और सेकंड कॉलम है फूड द एनिमल ईट। तो बफेलो ईट ग्रास, ऑयल केक, हे, ग्रीन्स। वैसे ही कैट ईट स्मॉल एनिमल, बर्ड, मिल्क। रैट ईट इंसेक्ट एंड वॉट एवर द वेस्ट। वैसे ही लायन ईट अदर एनिमल, टाइगर ईट्स अदर एनिमल, स्पाइडर ऑल्सो ईट अदर एनिमल्स, हाउस लिजर्ड इंसेक्ट्स एंड ऑल। काउ और बफेलो का एक जैसी ही चीज़ होती है, ग्रास, ऑयल केक, ही, ग्रीन्स। Human beings eat variety of foods as we have seen before.
बटरफ्लाई, जैसे हनी भी नेक्टर चूसती है वैसे ही ये बटरफ्लाई भी नेक्टर चूसती है। क्रो भी वेरियस एनिमल और वेस्ट प्रोडक्ट, वैसे ही हमें देखने को मिलते हैं अलग अलग एनिमल अलग अलग चीज़ें खाती है। तो यहाँ पे हम दो टर्म के बारे में सीखेंगे कि एक एनिमल क्या प्रोडक्ट खाती है और दूसरे एनिमल क्या प्रोडक्ट खाती है। बेसिकली ये एक वेज और नॉन वेज चीज़ें बताई गई है। The animal which eat only veg things, that means जो भी घास फूस जो खाते हैं एनिमल, उसको हर्बीवोरस कहा जाता है। हर्बीवोरस की डेफिनेशन है an animal that gets its energy from eating plants and plants only, उसको हर्बीवोरस कहा जाता है। हर्बीवोरस के एग्जाम्पल हम इसमें से देख सकते हैं, जो है बफेलो और काउ, समटाइम ह्यूमन बींग्स, बटरफ्लाई एक्सेट्रा। And carnivores. Carnivores are organism which eat other animals only. मीन्स वो वेज चीज़ें नहीं खाती है, जैसे कि ग्रास है या कुछ पेड़ के पत्ते हो गए। वो खाली सिर्फ फ्लैश एनिमल को ही खाते हैं, जिससे उन्हें एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। कार्निवोर्स का दूसरा वर्ड है मीट ईटर। हर्बीवोर्स का है ग्रीन ईटर और कार्निवोर्स का है मीट ईटर। और वैसे ही थर्ड ग्रुप भी बनाया गया है जिसका नाम है ओमनीवर्स। ओमनीवर्स जो होते हैं उसमें दोनों का इंक्लूजन होता है, ग्रीन ईटर और मीट ईटर का। डैट मीन्स दैट वो दोनों चीज़ें खाते हैं, चाहे वो वेज हो चाहे वो नॉन वेज हो। अगर आपको ये तीन चीज़ें याद रखनी है तो उसमें से खाली एक आप देख सकते हो, हर्बीवर्स। हर्ब का मतलब ग्रीन जो भी पत्ते होते हैं, फॉर एग्जांपल बेसिल जो भी होता है हर्ब्स होते हैं। तो हर्ब ग्रीन चीज़ें होती हैं और ग्रीन चीज़ें एनिमल खाते हैं, वो होते हैं हर्बीवर्स। वैसे ही कार्निवोरस का हम अगर हर्बीवर्स हर्बीवर्स है तो कार्निवोरस कार्निवोरस ही होगा। एंड ओमनीवर्स मीन्स, ओमनी मतलब सब, ओमनी का मीनिंग्स होता है सब। ओमनीवर्स के एग्जाम्पल हम ले सकते हैं माउस, क्रो एक्सेट्रा, वो दोनों चीज़ें ही खाते हैं। फिर कार्निवर्स का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं लायन, टाइगर एक्सेट्रा। एंड हर्बीवर्स का काव, बफेलो एक्सेट्रा। तो ये था हमारा एक्टिविटी नंबर 7। अब हम बढ़ते हैं हमारे एक्सरसाइज की तरफ जिसका आपको वेट था। सो एक्सरसाइज नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बीइंग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड? क्या आपको लगता है कि ह्यूमन बीइंग्स को सेम फूड ही चाहिए? तो आप कह सकते हो कि हाँ या ना। तो उसका आंसर है ना, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स तरह तरह के फूड खाते हैं। उनके रीजन या रिलीजन पे डिपेंड करता है कि वो क्या खाते हैं। फॉर एग्जांपल चाइना में सब एनिमल खाए जाते हैं बेसिकली। जो एनिमल इंडिया में नहीं खाए जाते वो चाइना, ताइवान में खाए जाते हैं। और फिर अदर एग्जांपल है, लोग वेज है नॉन वेज है वो भी हम ले सकते हैं। सो मैं तो नहीं फाइंड करता कि ऑल ह्यूमन बीइंग नीड द सेम काइंड ऑफ फूड, क्योंकि वो लोग अलग अलग फूड ही खाते और खा सकते हैं। Name 5 plants and their parts we eat. So this is an interesting question, that name 5 plants and their parts we eat. So first one is tomato. Tomato है वो एक fruit है. Second one है groundnut. Groundnut is seed. Third is brinjal. Brinjal is fruit. Fourth one shimla mirch, which is also an food. Fifth one cabbage, which is a leaf. So 5 पार्ट हो गए। सो थर्ड क्वेश्चन इज मैच्ड कॉलम। इसमें ए कॉलम में दिए गए हैं रैंडम चीज़ें और बी कॉलम में उसके आंसर। सो फर्स्ट वन है मिल्क, कर्ड, पनीर, घी। तो वो ईट अदर एनिमल तो नहीं हो सकता, ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट भी नहीं हो सकता, आर वेजिटेबल ऑफ कोर्स नॉट, सो दे आर ऑल एनिमल प्रोडक्ट। मिल्क, कर्ड, पनीर, घी आर बेसिकली मिल्क प्रोडक्ट और मिल्क हमें मिलता है एनिमल में से। सेकेंड वन इज स्पिनच, कॉलीफ्लावर, कैरेट। तो वो हो गए आर वेजिटेबल्स, वो एक वेजिटेबल है। थर्ड वन इज लायन एंड टाइगर। लायन एंड टाइगर तो ईट अदर एनिमल, ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट। वो लोग प्लांट खाते ही नहीं क्योंकि वो कार्निवोरस है, इसके लिए वो ईट अदर एनिमल्स में जाएगा। एंड द लास्ट वन इज हर्बीवोरस। हर्बीवोरस ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट। वो लोग सिर्फ और सिर्फ प्लांट ही खाते हैं।
So now here question number 4 comes up, which is filling the blanks. यहाँ पे सब आंसर दिए गए हैं, हमें सिर्फ सही जगह पे रखना है. So A, tiger is a dash because it eats only meat. So tiger is a carnivore because it eat only meat. Because carnivores का other name है meat eater only. Second one B, deer eats only plant product and so is called dash. Deer eats only plant products, so that is to be called herbivores. Herbs, green eater. Parrot eats only dash product. Parrot eat only plant product. पैरेट, क्योंकि पैरेट कभी दूध नहीं पी सकता. शुगर केन तो उसकी बीक से टूटने ही नहीं वाला है, तो खाने का सवाल ही नहीं उठता. सो पैरेट ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट. The dash that we drink, which come from cow, buffaloes, and goats, is an animal product. So, that we drink is of course milk, क्योंकि cow, buffalo और goat में से animal product वही चीज़ निकलती है. So milk. We get sugar from sugar cane. Sugar cane से ही हमें हमारा सुगर मिलता है. तो ये था हमारा आज का चैप्टर फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम. आशा है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे एंड आपके सारे आंसर आपको मिल चुके होंगे. सो सी यू नेक्स्ट टाइम अराउंड. सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब स्टडी विथ अस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.